तो अभी ये मेडल मेरा लेज़र रन में आया है, ओके। जिसमें रनिंग और शूटिंग करनी होती है। 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स हैं, जिनमें से मेरा मेन स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक है। ओके। जैसे हमने लिस्ट वगैरह पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि मेरा भी नाम है, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मोबाइल फ़ोन एज इन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मोबाइल फ़ोन दिया भी नहीं है। अच्छा। साउथ अफ्रीका में मेरा ये ब्रॉन्ज मेडल आया, होपफुली अगले बार गोल्ड आए। हमारा गोल्ड मेडल आ रहा था रिले में, और मेरी वजह से वो गोल्ड से सिल्वर हो गया था। मेरी एक बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी स्पाइन में और शोल्डर में, तो उस टाइम पे मेरा बहुत गंदा डाउनफॉल हुआ था। मेरी रनिंग स्विमिंग सब छूट गई थी, सब बहुत बेकार जा रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपने इस खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे खिलाड़ी से जो अपनी प्रतिभा के दम पर न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे ही इस खास कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नामिया मैथो से। नामिया मैथो पेंटाथलॉन की खिलाड़ी हैं, जिसके अंदर कई तरह के खेल आते हैं, कई तरह की विधाएं उसमें आती शामिल हैं। उन विधाओं पे हम बात करेंगे। नामिया, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि पेंटाथलॉन कौन सा गेम है, किस तरह की इसमें प्रतिभाएं गेम्स की आती हैं। मॉडर्न पेंटाथलॉन एक गेम है जिसमें 5 डिसिप्लिन्स होते हैं। जी। सबसे पहला होता है ऑब्स्टिकल, जो कि पहले हॉर्स राइडिंग था लेकिन उसे डिसकंटिन्यू करके ऑब्स्टिकल कर दिया है। ओके। फिर दूसरा है फेंसिंग, और एक है हमारा स्विमिंग और रनिंग और शूटिंग। ये 5 डिसिप्लिन्स को मिला के पेंटाथलॉन स्पोर्ट बनता है। ओके, तो क्या आप ये पूरे 5 गेम्स खेलती हैं या इसमें से कुछ खेलती हैं? मैं अभी फिलहाल ऑब्स्टिकल नहीं कर रही हूँ, वैसे मैं बाकी चारों खेलती हूँ। चारों खेल रही हैं। अच्छा, तो इनमें से कौन सा फेवरेट आपका है? जाहिर सी बात है कि चारों फेवरेट है, इसलिए आप चारों खेलती होंगी। लेकिन कौन सी एक कंपटीशन या प्रतियोगिता है जो आप अक्सर खेलती हैं? मैं पहले स्विमिंग करती थी, बट देन हमें स्विमिंग के कोच ने बताया कि ये एक स्पोर्ट है, इसमें जाओ, ये भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। तो हमने फिर पेंटाथलॉन शुरू करा, जिसमें हमने पेंटाथलॉन नहीं खेला पर पेंटाथलॉन के सब डिविजन्स खेले हैं, जो कि होता है ट्राइथल, बाइथल और लेज़र रन। तो अभी ये मेडल मेरा लेज़र रन में आया है, जिसमें रनिंग और शूटिंग करनी होती है। बहुत बढ़िया नामिया। और नामिया जिस मेडल की बात कर रही हैं, ये अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुई कंपटीशन में इन्होंने देश के लिए मेडल जीता था। नामिया, इस मेडल के बारे में बताइए, किस तरह का वो कंपटीशन था, कौन कौन से कंट्री के खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? ये मेडल हम गए थे साउथ अफ्रीका मॉसल बे, तो वहाँ पर अभी अर्ली दिसंबर में 2025 में मुझे ये मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि लेज़र रन में था। उसमें हमें शूटिंग और रनिंग करनी होती है। तो रनिंग हमारी होती है 3 किलोमीटर टोटल, और शूटिंग 4 बार करनी होती है, 5 शॉट। तो शूटिंग का ये इम्पोर्टेंस है कि आप जितने जल्दी शूट मार के चले गए उतना आपको हेड स्टार्ट मिल गया। और फिर रनिंग तो रनिंग है। ओके, सो हमने ये इवेंट करा और इसमें अंडर 15 गर्ल्स में टीम मेडल आया हमारा, मेरा, भार्गवी रावत और दीपांशी भारद्वाज का। ओके। लेजर रन की आपने बात करी, वो नॉर्मल जो रनिंग होती है उससे कितना अलग है, जो सामान्य दौड़ होती है उससे कितना अलग है? लेजर रन में हमें जैसे 3 किलोमीटर भी डायरेक्ट नहीं है, 600 मीटर्स 3 बार करनी होती है। तो एक बार आप 600 मीटर्स भाग के आए, फिर आप रेंज पे हो, आपने शूटिंग करी, फिर आप वापस जितने जल्दी करा उससे फिर आपने वापस भाग के आए, फिर शूटिंग करी, फिर भाग के आए, फिर शूटिंग करी, फिर भाग के, ऐसे करके मतलब 5 बार रनिंग है और 1 बार शूटिंग है। फिर जो सबसे पहले फिनिश कर दे उसका फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर ऐसे करके रैंक्स आती हैं, फिर टीम इवेंट्स होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा नामिया, आप बताइए, क्योंकि आप अभी बहुत यंग हैं और 9th क्लास में नामिया इस वक्त पढ़ रही हैं, किस तरह से ये पूरा सफ़र आपका शुरू हुआ, जर्नी कैसे शुरू हुई इसकी? तो पहले मैं एक स्विमर थी, 2023 में मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी थी, और स्विमिंग में मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। तो मेरे जोनल लेवल पे बेस्ट स्विमर की ट्रॉफी है ये, और 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स हैं, जिनमें से मेरा मेन स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक है। तो वहीं से हमारे कोच ने हमें बताया कि एक गेम है जिसमें स्विमिंग भी इन्वॉल्व है, ट्राइथल बाइथल, और उसमें हम इवेंचुअली बहुत अच्छा करेंगे। तो हमने जब हमारा पहला स्टेट खेला तो हमारी पूरी टीम ने सबके मेडल आए थे और सबके गोल्ड सिल्वर में ही आए थे। फिर हमारा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ और हमने नेशनल खेला, उसमें भी हमें पता चला कि ये भी बहुत अच्छा स्कोप है इस गेम में। तो हमने फिर पेंटाथलॉन के बारे में पता करा, फिर हमें पता चला कि इसमें फेंसिंग भी करनी होती है, फिर हमने फेंसिंग भी ज्वाइन करी। अभी ऑब्स्टिकल का कोर्स बन रहा है महाराणा प्रताप में, और फिर होपफुली हम वहाँ पे भी ऑब्स्टिकल भी शुरू कर पाएंगे। अच्छा नामिया, एक सवाल ऐसा भी, जब आप
अभी क्योंकि बहुत यंग है और 9th क्लास में है, तो कैसे मैनेज करती हो आप खुद की पढ़ाई भी और फिर जो गेम आप खेलती हैं वो कैसे मैनेज हो पाता है? पढ़ाई, मैं सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ हम्म, और वहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर, टीचर्स, प्रिंसिपल सर सब बहुत सपोर्टिव हैं। तो किसी भी डाउट से रिलेटेड कोई कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो हमें उसमें हेल्प करा देते हैं। एंड अपार्ट दैट मैं फ़िज़िक्स वाला में भी पढ़ाई करती हूँ, तो वहाँ पे भी ट्यूशन्स, डाउट्स क्लासेस और ये सब रेगुलर कोचिंग वो भी मैं करती हूँ, तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अच्छे से। ना मैंने बताया है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने जो गेम्स का है उसको बड़े ही समयबद्ध तरीके से वो उसको प्रैक्टिस भी करती है। और अगर नाम्या के इस छोटे से सफ़र की बात की जाए तो वो अब तक तकरीबन 46 मेडल 86 मेडल वो जीत चुकी है, और जो चमचमाती हुई ट्रॉफी हमारे सामने होगी इस तरह की करीब 11 से 12 ट्रॉफी जीत चुकी है। नामिया, अब तक के सफ़र में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई प्रतियोगिता जो आपको याद हो जिसमें लगा हो कि हाँ इस प्रतियोगिता के लिए तो मैं ही बनी हूँ? ऐसी कोई प्रतियोगिता हाँ। अभी वैसे एक मैं आपको वो बताती हूँ कि मैंने जिसमें एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल। तो SSPL एक कंपटीशन है, शूटिंग स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, मतलब IPL की तरह है वो, बस शूटिंग का है और वो स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। तो मैंने शूटिंग की प्रैक्टिस करी थी, पर क्योंकि इसकी वजह से, मतलब इस टूर्नामेंट की वजह से शूटिंग थोड़ी प्रैक्टिस कम हो रखी थी। तो पर अक्षय सर ने फिर भी मेरी बहुत हेल्प करी, अक्षय सर ने और इन सब ने। तो फिर भी मैं गई उसका ट्रायल देने दिल्ली, और फिर दिल्ली में मैंने मतलब एवरेज स्कोर मारा, जो कि अच्छा था क्योंकि मेरा पर्सनल बेस्ट है, क्योंकि मेरे को 1 ही साल हुआ शूटिंग, वो पिस्टल शूटिंग करते हुए। तो हम लोगों ने ऐसे कुछ, हमें लगा नहीं था कि रिजल्ट्स में नाम आएगा, क्योंकि टॉप 25 बच्चे सिर्फ, मतलब पूरे इंडिया से टॉप 25 है और वहाँ पे बहुत बच्चे आए हुए थे, अराउंड बहुत सारे थे। तो फिर जैसे ही हमने लिस्ट वगैरह पढ़ी तो उसमें मैंने देखा कि मेरा भी नाम है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, पर जब कोचेस वगैरह सब साथ होते हैं और आपकी मेहनत भी होती है तो होता ही है फिर। नाम्या, एक सवाल ये पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस दौर में इस वक्त अभी हम हैं, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर फिर चाहे टैब हो, बड़ा यूज़ इसका हो चुका है। आप क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करती हैं? क्या क्या मतलब गेम के अलावा अपने मनोरंजन के लिए आप क्या कुछ करती हैं? मोबाइल फ़ोन एज इन यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मोबाइल फ़ोन दिया भी नहीं है। अच्छा। मेरे पास एक आईपैड है, बट वो भी मतलब मैं रेगुलरली नहीं यूज़ कर सकती, क्योंकि वो मम्मी के पास रहता है, मम्मी कभी कभी देती है। उसमें मैं ज़्यादातर क्लासेस वगैरह करती हूँ, जो लेक्चर्स होते हैं, जो फिज़िक्स वाला के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन जाती हूँ, पर कभी कभी जैसे लैकआउट हो जाता है तो पढ़ाई कर ली। और हाँ, थोड़ा बहुत जैसे कभी कभी अपने ये सब स्टोरीज वगैरह लगा दी इंस्टाग्राम पे अपने मेडल्स की, वो ही होता है बस, ज़्यादा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा। पेरेंट्स अलाउ बिल्कुल नहीं करते। हाँ, हाँ। नाम्या, आगे की जो आपके टारगेट सेट हैं, जो लक्ष्य हैं, कौन-कौन से वो लक्ष्य हैं, कौन से टारगेट आपने सेट किए हुए हैं और क्या कुछ आपके सपने हैं? सपना, हर एक एथलीट का सपना ओलंपिक होता है। हाँ। एंड अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से मैंने 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है, एक मैंने खेली थी इजिप्ट में और दूसरी यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। इजिप्ट में हमारे कोई मेडल नहीं थे, मेरा कोई मेडल नहीं था, बट हाँ साउथ अफ्रीका में मेरा ये ब्रॉन्ज मेडल आया। होपफुली अगले बार गोल्ड आए और बेटर हो, और फिर इवेंचुअली ओलंपिक्स भी। अमर उजाला की तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं कि अगली बार जब आप इंटरनेशनल लेवल पे देश के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप गोल्ड मेडल जरूर जीतेंगी। नाम्या, कैसे, कितना मुश्किल है ये गेम बाकी खेल, मतलब जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर आप कुछ भी काम करते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके लिए एक मेहनत होती है, उसके पीछे एक समर्पण होता है। पेंटाथलॉन हो जाए, फिर चाहे स्विमिंग, लेजर रनिंग हो जाए, शूटिंग हो जाए, कोई भी गेम हो जाए, खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करती हैं आप? पेंटाथलॉन वैसे एक बहुत अलग स्पोर्ट है, क्योंकि इसमें जो 5 डिसिप्लिन है वो एक दूसरे से मैच नहीं होते ज़्यादा। क्योंकि स्विमिंग और रनिंग एक बार को मैच हो जाती है, क्योंकि दोनों में स्टैमिना, स्पीड ये रिक्वायर होता है। शूटिंग आपको एकदम काम होके करनी होती है, रिलैक्स बॉडी, जो कि उस टाइम पे नहीं होती, क्योंकि हम भाग के आ रहे हैं, तो कैसे हो सकता है। और फेंसिंग में माइंड गेम है, उसमें स्पीड, फुर्ती, माइंड ये सब चाहिए होता है, और ऑब्स्टिकल में शोल्डर पावर और बैलेंस ये सब चाहिए होता है। तो एक बहुत अलग अलग जगह पे एक हाँ, तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि पिछले टाइम, बहुत पुराने ज़माने में जैसे किंग्स वगैरह भी
मैंने मूवीज़ वगैरह देखी है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही स्पोर्ट्स होते थे बहुत रिलेटेड, क्योंकि उसमें आर्चरी होती थी। और तब जाके मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स में एकदम जो सबसे अच्छा होता था वही उस जगह का राजा बनता था। तो पेंटाथलॉन एक वैसा ही गेम है जिसमें यू हैव टू बी बेटर एंड इन फैक्ट बेस्ट एट एवरीथिंग सो दैट यू कैन डू समथिंग बेटर। तो जैसे कि नामे ने बताया कि फेंसिंग जो जो 4-5 इस विधा पेंटाथलॉन में आती है बिल्कुल अलग अलग तरह की हैं। फिर एक तरफ फेंसिंग में आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, फिर शूटिंग में बहुत कामली आपको अपने निशाने पे नज़र रखनी होती है। शूटिंग का थोड़ा सा आप अपने कुछ बताइए इंटरेस्टिंग कि शूटिंग में कौन सा कंपटीशन वो था जो आपका यादगार है? शूटिंग में मैंने शूटिंग भी इंडिविजुअली खेलती हूँ, तो मेरे 10 मीटर एयर पिस्टल खेलती हूँ मैं। तो मैंने अभी इसी साल से शुरू करी है, तो मैंने ज़्यादा इवेंट्स नहीं खेले, पर मैंने एक खेला है जोनल लेवल पे, 2 स्टेट लेवल पे और एक ये SSPL का ट्रायल दिया है। तो इसमें भी SSPL में ये होगा कि जैसे अब हम टॉप 25 बच्चे आ गए, तो 8 टीम्स है टोटल इस प्रीमियर लीग में, और उन 8 टीम्स की फिर ऑक्शन होगा मिड मार्च में होपफुली, और फिर अप्रैल, अगर मार्च में हो गया तो फिर अप्रैल से लीग शुरू हो जाएगी। फिर हमें वहाँ पे जैसे IPL वगैरह में होता है, मैचेस होते हैं, और जो जीतता है बहुत बढ़िया। लीग के अलावा कोई और कंपटीशन जो आप आने वाले दिनों में खेलना चाह रही हो या खेलने वाली हो? मैं इस साल मैंने नेशनल क्वालिफाई कर लिया था शूटिंग में, बट मैं उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थी, इसलिए मैं वो खेल नहीं पाई। बट होपफुली अगले साल मैं वापस से नेशनल क्वालिफाई करूँ एंड फिर इंडिया टीम के ट्रायल्स वगैरह दूँ। ना मैं एक सवाल ये भी, जाहिर सी बात है कि फिर चाहे वो शूटिंग हो, चाहे फेंसिंग हो, फिर और गेम हो, ये सभी स्पोर्ट्स एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स माने जाते हैं। तो फाइनेंशियली सपोर्ट फैमिली की तरफ से सपोर्ट किस तरह से मिलता है, कैसे आप मैनेज कर रही हैं? फाइनेंशियली तो बहुत सपोर्ट है मेरी फैमिली से, मेरे स्कूल से, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो लोग इस बारे में बोलते हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर एक इंसान जो पहले ही भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये सब कर रहा है, और फिर उसके बाद वो उसको ये सब चीज़ें भी सोचनी पड़ रही है कि कैसे जाएंगे, क्या होगा, तो मेरी पेरेंट्स का मानना है कि इस बारे में मत सोचो, ये हम पे छोड़ दो, आप जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। अच्छा, आइडल आप किसे मानते हैं अपना खुद का, कि और फिर जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी कि आपको इन तरह के स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? आइडल मेरे हर एक स्पोर्ट के एक अलग आइडल है। जैसे शूटिंग में मनु भाकर, मैं उनसे एक बार मिली भी हूँ, हमारी जसपाल राणा रेंज, मेरे घर भी पास है वहीं पे, तो वहाँ पे मुझे एक बार दिखी थी, मैंने उनसे बात करी, उनसे फ़ोटो खिंचवाई। बहुत अच्छा नेचर है उनका, मतलब जैसे उनके ओलंपिक मेडल के बाद भी उनके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो बहुत पोलाइटली उन्होंने मेरे से बात करी, मेरी मदर से बात करी। स्विमिंग में एक एथलीट है एडम पीटी, वो ब्रेस्ट स्ट्रोक करता है जो मेरा स्ट्रोक है, तो वो भी मेरे लिए एक आइडल है। रनिंग में ऐसा कोई है नहीं, और बस। कैसे प्रेरणा मिली आपको? कोई फैमिली में किसी का बैकग्राउंड रहा है क्या एथलीट्स में या स्पोर्ट्स में, जिसको देख के आपने इस तरह के सपने बुने हैं कि अपना करियर, अपनी ज़िंदगी आपको स्पोर्ट्स में बनानी है? नहीं, एक्चुअली ये एक बहुत फ़नी स्टोरी है। मेरे फैमिली में कोई नहीं है, बट हमारा एक ऐसे स्कूल में एक टूर्नामेंट था छोटा सा, इंटर हाउस स्विमिंग कंपटीशन, तो उसमें हमारा एक रिले, उस टाइम पे मैं बहुत मतलब अच्छी स्विमिंग नहीं करती थी, गंदी करती थी, तो तब हमारा गोल्ड मेडल आ रहा था रिले में, और मेरी वजह से वो गोल्ड से सिल्वर हो गया था। तो किसी ने मुझे ये बात बोली नहीं, बट मुझे खुद बहुत बुरा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, और फिर जब अगले साल ऐसा होगा कि कोई हार भी रहा है तो मेरी वजह से गोल्ड आना चाहिए। और फिर उसके बाद से यही हुआ। उसके बाद से सारे इवेंट्स में, बहुत इवेंट्स में मेरे गोल्ड आए हमारे स्कूल में, तो सारे इवेंट्स में आए। और मेरी छोटी बहन भी है, वो भी स्विमिंग करती है, तो वो भी मैं भी वहीं पे जाती थी, तो उसने भी एक दिन ऐसे ही पूछा करके, तो उसने भी स्टार्ट करा। तो वो भी मेरे साथ, आरना चौहान है उसका नाम, मेरी मामा की बेटी है, उसने भी, वो भी दोनों वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में गई है, उसके नेशनल में गोल्ड मेडल्स आए हैं, और उसने 38 नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट करा है, जिसमें उसका टीम सिल्वर मेडल है बाइथल में। नाइस, वंडरफुल। एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है, और खासकर यूथ के लिए, अगर आपको एक मैसेज देना चाहती हैं कि अगर कोई खासकर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे खुद को तैयार करना चाहिए? स्पोर्ट्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की होती है कि इंजरी और इंजरी से निकलने का फेस बहुत
बहुत ज़्यादा दुख वाला होता है और बहुत हार्ड होता है, क्योंकि मेरी एक बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी स्पाइन में और शोल्डर में। तो उस टाइम पे मेरा बहुत गंदा डाउनफॉल हुआ था, मेरी रनिंग स्विमिंग सब छूट गई थी, सब बहुत बेकार जा रहा था। बट अगर आप अपने आप में, भगवान में, और आपके साथ जो भी खड़े हैं, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, आपके सेक्रेटरी, मेरे सेक्रेटरी हैं दयाल सर, मेरे सारे कोचेस, और जो भी आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको अगर आप, उन पे विश्वास है आपको और अपने आप पे विश्वास है, तो डेफिनेटली आप वापस वहीं पे आ सकते हैं और वहाँ से अच्छा करके दिखा सकते हैं। ना, मैं इंजरी की आपने बात करी, कौन सा, वो थोड़ा सा बताइए कि कब कैसे की इंजरी वो हो गई थी? इंजरी मेरे शोल्डर में, मैं गिर गई थी, तो मेरे शोल्डर में लिगामेंट, पार्शियल लिगामेंट टेयर आ गया था। एंड देन फिर वो थोड़ा सा स्प्रेड हो गया था और फिर वो मेरी स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो बहुत लंबा टाइम पीरियड था, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स। तो उस टाइम पे मेरी बहुत, मतलब प्रैक्टिस कुछ खास चल नहीं रही थी। बट यू नो, अपने आप में फेथ रखने से, भगवान में फेथ रखने से सब कुछ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये थी नाम्या, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो उन्होंने मेहनत करके और एक इंजरी से लड़कर देश के लिए एक मेडल जीता, और आगे आने वाले दिनों में ओलंपिक में एक बार फिर देश के लिए मेडल जीतने का उनका एक सपना है। इस तरह हम आपकी मुलाकात उन खिलाड़ियों से कराते रहेंगे जो अपने प्रतिभा, अपने हुनर के दम पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।